अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरशाद शेख। आज हमने देखना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान में चले गए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन पर तानाज़नी शुरू कर दी है। ये दोनों रहनुमा क्या चाहते हैं, आइए आज हम देखते हैं। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश दिल में लिए आज बलूचिस्तान पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने सियासी जमातों और मारूफ कबीलों के सरदारों के साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ की कोशिश है कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े सरदार और इलेक्टेबल्स उनके साथ मिल जाएं ताकि इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने का ख्वाब पाया तकमील को पहुंच सके, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां से सियासतदानों को ऐसे इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं जिनके सर पर हुकूमत बनाई जा सके। माजी में भी ये बात देखने में आई है कि वफाक में हुकूमत बनाने वालों को जब भी कुछ एम एन एज़ की ज़रूरत रही है तो उन्होंने बलूचिस्तान का रुख किया है और वहाँ जोड़ तोड़ के ज़रिए कुछ वजारतें दे, कुछ लो और कुछ दो के असूल पर उनको वो हमायत मिल गई जिससे उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है। अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का हदफ यही है कि वो बलूचिस्तान में अपनी एक ऐसी जगह बना लें ताकि इलेक्शन के बाद अगर हुकूमत बनाने में उन्हें कोई मुश्किल पेश आए तो वो बलूचिस्तान से ऐसी हमायत हासिल कर सकें, ऐसे कुछ लो और कुछ दो के असूल पर एम.एन.एज़ को राज़ी करके कि सियासी जमातों को मनाकर अपने साथ मिलाकर हुकूमत बना सकें। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी को मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये सियासी हलचल एक आंख नहीं भा रही और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। उन्होंने और तो वो कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस सरगर्मी पर तानाज़नी शुरू कर दी है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आपसे पंजाब तो संभलता नहीं और लाहौर आपके हाथों से निकल चुका है और आप बलूचिस्तान में अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जाएं पहले पंजाब को तो संभाल लें। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाप पार्टी के साथ बातचीत करने पर भी ताना दिया है। उन्होंने कहा जब हम बाप पार्टी के साथ मिलकर चल रहे थे तो मियाँ नवाज शरीफ कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है जिसके साथ आप मिल रहे हैं और हमें तनकीद का निशाना बनाते थे। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद वही कुछ कर रहे हैं जिस पर हमें वो बुरा भला कहते थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 रोज़ बलूचिस्तान में क़याम करेंगे। इस दौरान वो किन किन लोगों से मिलते हैं और उन्हें किस हद तक कामयाबी होती है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो महाज उनके ख़िलाफ़ खोला है और उन्होंने जो ये कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें पीपल्स पार्टी का झगड़ा किसी अदारे के साथ नहीं है। यानी उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और गेम किसी वक्त भी पलट सकती है, किसी की भी हार जीत हो सकती है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और हमें यूँ लग रहा है कि जैसे दोनों सियासी पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन हों। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई ही सियासी नज़रियात का टकराव है, ये असूलों की जंग है, या ये एक मर्तबा फिर अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है और वोटों के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है जो इलेक्शन के बाद फिर एक दोस्ती में और हालात के मुताबिक तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ताज़ा हवा का एक झोंका आया है कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने साइफ़र केस के जेल में ट्रायल के हवाले से चंद ऐसे सवालात खड़े किए हैं जिनका जवाब, तसल्ली बख्श जवाब ज़रूरी है और उन्होंने इस केस के हवाले से हुक्म पनाही जारी कर दिया है और जेल में केस की कार्रवाई को रोकते हुए 16 नवंबर की
تاریخ دی ہے۔ اس کیس کی دوبارہ سماعت 16 نومبر کو ہوگی۔ اگر عدالت ان سوالوں کا جواب لیتی ہے جن سوالوں کا ذکر آج کی سماعت میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کیا ہے، تو عوام کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی خوش کن بات ہوگی کہ سائفر کیس کا ٹرائل شفاف انداز میں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔